फमतहुन्ना वबतगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है, कि ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ा ख़त्म हो जाता है, जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जिनसे हमारा रोज़ा अफ्तार हो जाता है, जिनसे हमारा रोज़ा या हमारे रोज़े का मकसद ख़त्म हो जाता है, या जिस रोज़े में इन कामों में से कोई काम सरअंजाम हुआ है तो हमारा सवाब चला जाता है। उनमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा गुनाह है, जो रोज़े की हालत में, बाकी तो जो हम पढ़ेंगे जिनसे हमारा रोज़ा अफ्तार होता है या जिनसे हमारा रोज़ा ख़त्म होता है या जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है, उनसे तो सिर्फ हमारी रोज़े की बाद में क़ज़ाई आएगी ना, कि हमारा वो रोज़ा ख़त्म हो गया और बाद में हमने उस रोज़े की क़ज़ाई दे देनी है। लेकिन ये ऐसा बड़ा गुनाह है जो रोज़े की हालत में अगर हम करेंगे, हमारे ऊपर उस रोज़े की क़ज़ाई तो आनी ही आनी है। यानी हमारा वो रोज़ा ख़त्म हो गया, हमारा वो रोज़ा शुमार नहीं है, मगर हमारे ऊपर इससे कुछ ज़्यादा जुर्माना भी है, यानी कफ़ारा भी आएगा हमारे ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो कौन सा है कि जब रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का आपस में मिलना, यानी जिमा करना, यानी उनका इख्तिलात करना रोज़े की हालत में, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। उससे रोज़ा भी ख़त्म हो जाता है और उसका कफ़ारा भी आता है। क्योंकि हदीस है कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर अर्ज़ की, अल्लाह के नबी जी मैं हलाक हो गया, तबाह हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या हुआ? तो उसने फरमाया, अल्लाह के नबी जी मैं रोज़े की हालत में इस तरह अपनी बीवी के पास चला गया था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या आप, यानी ये रोज़े की हालत में अगर ऐसा हो गया है तो उस रोज़े की बाद में क़ज़ाई भी देनी है आपने रमज़ान के बाद, क्योंकि ये रोज़ा तो अब आपका रोज़ा शुमार नहीं होगा, लेकिन आपने इसका कफ़ारा भी देना है। कफ़ारा क्या देना है? सबसे पहले आपने देखना है कि क्या आप एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं, यानी रोज़े की हालत में बीवी के पास जाना या दोनों की रज़ामंदी के साथ ये काम होना, तो दोनों पर ये कफ़ारा आएगा, मियाँ पर भी और बीवी पर भी। तो इसलिए सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या आप ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं? सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ग़ुलाम नहीं आज़ाद कर सकता, इतनी कीमत नहीं है, या मेरे पास ग़ुलाम नहीं है। मेरे पास ग़ुलाम नहीं है, ये कीमत नहीं, मतलब मैं कोई ख़रीद कर ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता, और वैसे मेरे अपने पास तो ग़ुलाम है ही नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो क्या 2 महीने के मुसलसल रोज़े रख सकते हो, शहरैन मुतताबियैन, यानी मुसलसल रखने हैं 2 मंथ के रोज़े। 2 मंथ के रोज़े मुसलसल का मतलब ये है कि तसलसल के साथ रखने हैं, दरमियान में एक भी छुट्टी करेंगे जानबूझकर, शरई उज़र नहीं है। यानी अगर इंसान बीमार हो जाता है या दरमियान में ईद आ जाती है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, उससे नहीं, बल्कि जानबूझकर आप उस कफ़ारे के अंदर एक दिन की भी छुट्टी करेंगे तो 2 महीने के रोज़े दोबारा आपको शुरू से रखने पड़ेंगे। इसका ये मतलब होता है शहरैन मुतताबियैन। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, आपने रोज़े की हालत में ऐसा कर लिया तो क्या आप ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं? नहीं कर सकता। फरमाया आप 2 महीने के मुसलसल रोज़े रख सकते हैं? सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रख सकता। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर आप क्या काम करें, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दें, यानी 60 मिस्किनों को खाना भी खिलाना है। इसका कफ़ारा क्या है? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखना है कि ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो फिर आपको ग़ुलाम आज़ाद करना होगा, अगर नहीं फिर आप 2 महीने के रोज़े रख सकते हैं या नहीं। अगर रख सकते हैं तो 2 महीने पै दर पै रोज़े रखने हैं, बिला किसी नागे के, बिला किसी छुट्टी के। अगर दरमियान में कोई नागा करेंगे कफ़ारे के रोज़े में तो फिर आपको दोबारा नए सिरे से ये रोज़े रखने होंगे। अगर आप रोज़े नहीं रख सकते तो फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि 60 मिस्किनों को आपने खाना खिलाना है, वही खाना जो आप अपने घर में खाते हैं, दरमियाना सा। ये है पहली चीज़ जो हमारे रोज़े को ख़त्म कर देती है, और बल्कि ख़त्म ही नहीं करती, बल्कि ये इतना बड़ा गुनाह है रोज़े की हालत में ऐसा काम करना कि जिससे हमारे रोज़े की क़ज़ाई के साथ साथ और जो है ना हमारे ऊपर कफ़ारा भी लाजिम आता है।
दूसरे नंबर पर जानबूझकर, दूसरी जो चीज़ है जो इंसान के रोज़े को ख़त्म कर देती है, जो इंसान का रोज़ा ज़ायल कर देती है, इंसान का रोज़ा तोड़ देती है, वो है जानबूझकर कुछ ऐसा अपने आप के साथ काम करना कि इंसान नापाक हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नींद की हालत में ऐसा हो जाता है तो उससे रोज़ा ख़त्म नहीं होता है, या ना चाहते हुए अगर ऐसा हो जाता है तो उससे रोज़ा ख़त्म नहीं होता। लेकिन जानबूझकर अपने आप के साथ कुछ ऐसा करना, गलत करना, नौजवान लड़कों का, लड़कियों का मोबाइल पर ऐसी फोहश चीज़ें देखने लग जाना जिससे वो नापाक हो जाएं, या ऐसी गलत मूवीज़ देखने लग जाना, या ऐसी गलत चैटिंग करने लग जाना, या ऐसा कुछ करना जानबूझकर रोज़े की हालत में कि पता भी है कि मेरा रोज़ा है और इस तरह करने से इस तरह हो जाएगा, मैं नापाक हो जाऊँगा, हो जाऊँगी, और इस तरह अगर कर रहा है जानबूझकर जागते हुए, तो फिर इसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की ये हदीस है, पीछे जो मैंने आपको सहाबी की हदीस बताई थी वो सही बुखारी की 6821 नंबर हदीस थी कि वो जो सहाबी ने रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया था। ये जो अभी हदीस पढ़ने लगा हूँ ये सही बुखारी की 1894 नंबर हदीस है कि हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यदअ ताअमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ेदार जो है ना वो अपना खाना पीना और अपनी जो शहवत है वो मेरी वजह से छोड़ता है। यानी पता चलता है कि इंसान की जो शहवत है ये भी रोज़े की हालत में कंट्रोल होनी चाहिए। फिर जिसकी ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं, उसका खाना पीना जिस तरह रोज़ा ख़त्म कर देता है तो ये चीज़ भी उसका रोज़ा ख़त्म कर देती है। अगर उसकी शहवत उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका नफ्स उसके कंट्रोल में नहीं है, तो जिस तरह खाने पीने से इंसान का रोज़ा ख़त्म हो जाता है वैसे ही ये चीज़ भी रोज़ा ख़त्म कर देती है। इसलिए महज़ एक ख़यालात इस तरह के आने उससे रोज़ा ख़त्म नहीं होता। महज़ इंसान का सो जाना और इस तरह हो जाना उससे रोज़ा नहीं टूटता जब तक वो अमली तौर पर ऐसा कुछ कर ना ले। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, सही बुखारी की 5269 नंबर और सही मुस्लिम की 127 नंबर हदीस है, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा हुद्दिसत बिही अनफुसहा मा लम तअमल औ ततकल्लम। यानी अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से दरगुज़र किया है उनके ख़यालात से, जब तक वो ऐसी बात नहीं कर लेते या ऐसा कोई काम नहीं कर लेते। बाज़ औक़ात कुछ इंसान होते हैं, ये बात बड़ी काबिल गौर है, एक इंसान के महज़ दिमाग से ख़यालात गुज़रते हैं तो उन पर कोई पकड़ नहीं होगी, गलत हैं सही हैं, अगर गुज़रते हैं तो इंसान को अपने ख़यालात पाक करने चाहिए। क्योंकि गुनाह जो होता है ये डायरेक्ट नहीं होता है बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले इंसान के नज़र जो होती है वो ख़राब होती है, फिर उसके दिमाग में गलत ख़यालात आते हैं, फिर जब वो गलत ख़यालात आते हैं तो फिर वो इंसान की ज़ुबान पर काम आ जाता है कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा करना चाहिए। फिर जब ज़ुबान पर आता है तो फिर इंसान की अमल में भी वो ऑटोमेटिकली चीज़ आ जाती है। इसलिए हमें जो बुनियादी चीज़ है ख़यालात अपने पाक करने चाहिए। जब ऐसे ख़यालात पर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ तो नहीं है, मगर जब हमारे कुछ ख़्याल में ऐसा कोई गलत ख़्याल आ रहा हो तो हमें फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेनी चाहिए, शैतान से पनाह मांग लेनी चाहिए, ताकि ये हमारा ख्याल हमारे लिए कल को बड़े गुनाह का सबब न बन जाए। इसलिए ख्यालात से अल्लाह ताला ने दरगुजर किया हुआ है। एक नंबर पर। नंबर 2 बात, हमारे यहाँ अगली बात जो की जाती है, हम कहते हैं यार हम बात ही कर रहे हैं, हम कौन सा ऐसा गलत कर रहे हैं। जब इंसान कोई रोकता है ना दूसरा कि ऐसी गंदी बातें या ऐसी गलत बातें ना करो, तो जवाब क्या मिलता है कि हम बात ही कर रहे हैं, हम कौन सा ऐसा कुछ कर रहे हैं, करने से गुनाह होगा। नहीं, बात करने से भी गुनाह है। क्योंकि हदीस में आप इस्लाम ने फरमाया औ ततकल्लम, सिर्फ ज़हनी ख्यालात से अल्लाह ताला ने दरगुजर किया है। जब आप बात कर रहे हैं या जब आप उसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं या आप वो काम कर रहे हैं तो फिर आपको उसका गुनाह होगा, बोलने से भी होगा और काम करने से भी गुनाह होगा। इसलिए ये आपका बहाना गलत है, मेरा या आपका, कि हम कोई गलत बात करें और हमें कोई रोके या हमें ख्याल आ जाए कि हम गलत कर रहे हैं तो फिर हम ये अपने आप को तसल्ली दे कि सिर्फ हम कह रहे हैं, हम कौन सा ऐसा कर रहे हैं, तो ये गलत है। कहने से भी गुनाह होता है। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो हमारे रोज़े को ख़त्म कर देती है, जिससे हमारा रोज़ा टूट जाता है, तीसरी चीज़ है खाना पीना, या वो चीज़ जो खाने पीने वाली जगह के कायम मकाम हो। यानी कोई भी खाने वाली पीने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो इंसान के मैदे तक चले जाती है, वो चीज़ इंसान का रोज़ा ख़त्म कर देती है।
क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा के अंदर 187 नंबर 187 में आप अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतिमुस सियामा इलल लैल। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुलू वशरबू, तुम खाओ और पियो, तुम खाओ और पियो, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यन लकुम, वाज़ेह हो जाए तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबयद, सफ़ेद धागा, मिनल खैतिल अस्वदी, स्याह धागे से। यानी कि जब तक तुम्हारा सफ़ेद धागा वाज़ेह नहीं हो जाता तब तक आप खाओ पियो, मिनल फजरी, फजर से, सुम्मा फिर अतिमुस सियामा, फिर अपना रोज़ा मुकम्मल करो, इलल लैली, रात तक। क्या मतलब? यानी एक सहाबी थे हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सही बुखारी की 4509 नंबर हदीस है। इस हदीस को, इस आयत को लेकर हजरत यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खाना खाओ कब तक, जब तक तुम्हारा सफ़ेद धागा वाज़ेह नहीं हो जाता स्याह धागे से। तो वो साहबी ने क्या काम किया, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि एक सफ़ेद धागा लिया और एक स्याह धागा लिया और लेकर अपने तकिए के नीचे रख लिया। उन्हें लगा कि बस ये मतलब सफ़ेद धागा और स्याह धागा है, ये हकीकतन ही मुराद है। तो वो रात को बार बार देखते कि सफ़ेद धागा और स्याह धागा कब वाज़ेह हो कि ये सफ़ेद है, ये स्याह है, ये सफ़ेद है, ये स्याह है। यानी वो देखते रहे जब तक कि सूरज निकल आया। तो अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी जी, मैंने तो इस आयत को पढ़ा और मैंने ऐसा किया है कि मैं 2 धागे लेकर अपने तकिए के नीचे रख लिए थे कि जब तक पता नहीं चल जाता कि इन दोनों में से सफ़ेद कौन सा और स्याह कौन सा है, तब तक मैं खाता रहा, ताकि जो है अल्लाह ताला ने जो फरमाया था कि आप तब तक खाएं जब तक आपका सफ़ेद धागा वाज़ेह नहीं हो जाता। तो आप अलैहिस्सलाम ने मजाक में कहा कि फिर तुम्हारा तकिया ही इतना बड़ा होगा जो तुम्हें नज़र नहीं आया। क्या मतलब? इस आयत का असल मकसद क्या है, इस आयत का असल मफहूम क्या है? यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता यतबय्यन लकुम, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए वाज़ेह हो जाए, अल खैतुल अबयद, सफ़ेद धागा, यानी फजर की रोशनी तुम्हारे लिए वाज़ेह हो जाए, तब आप अपना खाना पीना बंद कर दो। रात की तारीकी से, रात का जो धागा इस आयत में से मुराद है वो ये है कि रात जो स्याह होती है वो जब चली जाए और तुम्हारे लिए फजर का सफ़ेद धागा वाज़ेह हो जाए, क्या पता चल जाए कि फजर शुरू होगी, बस अपना खाना पीना फिर बंद कर दो। इस आयत का ये मतलब है। तो मतलब इससे क्या वाज़ेह होता है कि खाना पीना जो है वो फजर से पहले पहले है। फजर की अजान जब हो जाएगी, फजर का वक़्त हो जाएगा, जब फजर की रोशनी वाज़ेह हो जाएगी कि अब फजर की नमाज का वक़्त है, फजर की अजान का वक़्त हो चुका है, तो फिर आपने क्या करना, सुम्मा अतिमुस सियामा इलल लैल, फिर रात तक अपना जो है रोज़ा कंप्लीट करना है, फिर नहीं कुछ खाना पीना। यानी खाने पीने से इंसान का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है, एक इंसान डायरेक्ट अपने मुंह से खाता है, उससे तो रोज़ा ख़त्म होगा ही होगा, लेकिन खुराक की नाली लगी होती बाद मरीज़ों को, वो नाक की तरफ से। तो क्या जो नाक की तरफ से हमारी जो भी खुराक है वो हमारे मैदे में जाती है, तो क्या इससे भी रोज़ा ख़त्म हो जाता है? जी, इससे भी ख़त्म हो जाता है। क्यों? जो भी चीज़ इंसान के मैदे में पहुंचती है और इंसान की भूख और प्यास को ख़त्म करती है, उस चीज़ से इंसान का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हज़रत लक़ीत बिन सबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनने अबी दाऊद की हदीस नंबर 2366 है, 66। यानी हज़रत लक़ीत बिन सबरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वज़ू का तरीका आप अलैहिस्सलाम सिखा रहे थे, तो फरमाया वबालिग़ फ़िल इस्तिंशाक़ इल्ला अन तकूना साइमा, यानी जब तुम वज़ू करो तो अपने नाक में अच्छी तरीके से, अच्छे तरह से नाक में पानी चढ़ाओ, अपने नाक में पानी चढ़ाओ वज़ू करते वक्त, इल्ला अन तकूना साइमन, हाँ अगर तो रोज़ेदार है फिर नहीं ऐसा करना। क्यों? जब आप नाक में अच्छे तरीके से पानी ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे तो वो मैदे में जाएगा। इसलिए आप अगर आम रूटीन में वज़ू कर रहे हैं तो अपने नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाएं, वहाँ से पानी अगर आपकी हलक से होते हुए मैदे में चला भी गया तो मसला नहीं है। लेकिन जब आप वज़ू में हैं तो फिर आपने क्या करना है, एहतियात करनी है, फिर इतना ज़्यादा नाक में पानी नहीं चढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी आपके वो हलक से नीचे मैदे में चले जाए। यहाँ से इस्तिदलाल किया गया है कि जो खुराक आजकल मरीज़ों को या किसी को भी नाक से दी जाती है, खुराक की नाली लगी होती है,
वहाँ से मैदे में चली जाती है तो उससे भी रोज़ा ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाता है तो ही आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि आपने वज़ू के करते वक़्त एहतियात करनी है। यानी जब अगर वज़ू का पानी नाक में ज़्यादा जाने से और फिर आगे जाते हुए मैदे में वज़ू का रोज़े का ख़तरा है कि ख़त्म होने का, तो फिर आम हालात में, आम खुराक में तो फिर ज़्यादा इंसान को एहतियात करनी चाहिए। इसलिए इस जो खुराक की नाली होती है उससे भी रोज़ा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद है खाने पीने के, एक तो होता है ना डायरेक्ट खाना पीना, यानी जो इंसान मुंह से खा रहा है या अपने नाक से उसकी खुराक की नाली लगी हुई है, वो तो खाना पीना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने पीना तो नहीं होता लेकिन वो खाने पीने के कायम मुकाम होती हैं, यानी इंसान को वो उतना ही फ़ायदा दे रही होती हैं, इंसान के जिस्म को उतनी ही तक़वियत दे रही होती हैं जितना कि इंसान को खाना पीना मजबूत कर रहा होता है। उनमें से पहली चीज़ ये है कि रोज़ेदार का ब्लड लगवाना। रोज़ेदार है वो खून लगवा रहा है, खून लगवाने से उसके जिस्म के अंदर ताकत आती है, मजबूती आती है और उसके भूख प्यास के लिए ये बिलऔला यानी कि फ़ायदेमंद है। जब खाना पीना उसका मकसद क्या होता है कि इंसान के अंदर तक़वियत आए, मजबूत हो, तो ये जो ब्लड लगवा रहा इससे तो मज़ीद तक़वियत आती है। इसलिए रोज़ेदार जब खून लगवाता है तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पर जब इंसान भूख प्यास को ख़त्म करने के लिए खाता तो नहीं है, पीता भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा इंजेक्शन लगवाता है जो भूख प्यास के कायम मुकाम होता है, यानी जिससे भूख और प्यास ख़त्म होती, तो ऐसे इंजेक्शन से भी इंसान का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। ये दो चीज़ें थी जो खाना पीना तो नहीं है और खाने पीने के कायम मुकाम है, यानी कि ब्लड लगवाना और ऐसा इंजेक्शन लगवाना जिससे इंसान की भूख प्यास में कमी आती हो। तो इन दोनों चीज़ों से भी इंसान का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। और ऐसा इंजेक्शन जो महज एज आ मेडिसन हो, यानी कि सर दर्द के लिए, जिसका भूख प्यास से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे रोज़ा ख़त्म नहीं होता। या ऐसा इंजेक्शन जो इंसान अपने नज़ला ज़ुकाम के लिए, बुखार के लिए, सर दर्द के लिए या किसी और मकसद के लिए लगवाता है, जैसा कि आजकल कोरोना वैक्सीन है, इसका अगर भूख प्यास से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो इंसान ऐसा इंजेक्शन लगवा सकता है और इससे इंसान का रोज़ा ख़त्म नहीं होता। उस इंजेक्शन से रोज़ा ख़त्म होता है जिस इंजेक्शन से खाने पीने से इंसान को किफ़ायत मिले या उसका जिस्म मजबूत हो उसकी वजह से, या भूख प्यास उसकी ख़त्म हो, उससे इंसान का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। बाकी कोई चीज़ इंसान ने पहले की खाई हुई थी सहरी के वक़्त और उसका जो टेस्ट है, उसका जायका अब गले में महसूस हो रहा है, या उसके सामने कोई ऐसी चीज़ लाई गई है या कुछ ऐसी चीज़ जो उसने खाई नहीं है लेकिन उसके गले में, उसकी हलक में उसका टेस्ट महसूस हो रहा है या होने लग गया है, तो उससे इंसान का रोज़ा ख़त्म नहीं होता। उससे इंसान का रोज़ा ख़त्म नहीं होता। यानी सहरी के वक़्त कुछ खाया था, अभी कोई उसे डकार वग़ैरह आया है और उससे इंसान के हलक के अंदर, गले के अंदर कोई उसका जायका दोबारा से न्यू हो गया है या इंसान के सामने कोई ऐसी चीज़ बन रही है तो उससे इंसान के हलक में कुछ ऐसा टेस्ट या जायका महसूस हो रहा है, तो उससे इंसान का रोज़ा नहीं ख़त्म होता। पाँचवीं चीज़ जिससे इंसान का रोज़ा ख़त्म हो जाता है, जिससे इंसान का रोज़ा टूट जाता है, वो है उल्टी करना, जानबूझकर उल्टी करना, कै करना जिसे हम कहते हैं, जानबूझकर ऐसा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस है, सुनन अबी दाऊद की 2380 नंबर है और तिरमिज़ी की 720 नंबर हदीस है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन दरअहुल क़ैउ फ़लैसा अलैहि क़ज़ा, जिसे खुद ब खुद उल्टी आ गई है, कै आ गई है, उसका रोज़ा नहीं टूटा, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की क़ज़ा नहीं है, यानी उसका रोज़ा है, वो अपना रोज़ा मुकम्मल करेगा। लेकिन वह मन इस्तक़ाअ अमदन फ़लयक़ज़ि, जो जानबूझकर कै करता है, जो जानबूझकर कोई ऐसी हरकत करता है कि उसे कै आ जाए या उसे उल्टी आ जाए, फिर उसका रोज़ा ख़त्म है। फ़लयक़ज़ि, वो क़ज़ा देगा उसकी, यानी वो रोज़ा बाद में रखेगा, उसका रोज़ा अब ख़त्म हो चुका है। जानबूझकर उल्टी करने के कई तरीके होते हैं, यानी कुछ ऐसी जानबूझकर हरकतें करना के बहाने बनाना कि मेरा रोज़ा ख़त्म हो चुका है इसलिए देखो जी अब मैं खा भी सकता हूँ, तो उसका रोज़ा वो टूट गया, वो गुनाह होगा। यानी किस तरह गले में उंगली मार देना, हलक में उंगली मार देना, पेट दबाना
या इस तरह का कुछ करना कि इंसान को उल्टी आ जाए किसी ना किसी तरीके से, ताकि मेरे पास बहाना बन जाए कि मुझे उल्टी आ गई है। तो उस उल्टी को जानबूझकर जब आप करेंगे तो आपका रोज़ा ख़त्म है और आपको गुनाह होगा जानबूझकर रोज़ा ख़त्म करने का। उसके बाद है 6 नंबर, इसका हम लेक्चर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं कि जो औरतों के माहवारी होती है या निफास होता है, यानी बच्चे की विलादत के वक्त ब्लड आता है, उससे भी औरतों का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। इसकी तफसील हम लेक्चर नंबर 7 में ले चुके हैं। बाकी चीज़ रह गई, ये जो हमने 6 चीज़ें पढ़ी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, यानी जिमा करना या जानबूझकर ख़ुद को नापाक करना या खाना पीना या खाने पीने के कायम काम चीज़ों का इस्तेमाल करना, ब्लड लगवाना या खाने पीने भूख की वजह से कुछ इंजेक्शन लगवाना जिससे भूख प्यास ख़त्म हो, या जानबूझकर उल्टी करना या हैज़ो निफास, इनसे रोज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसकी शुरूत हैं इसकी कुछ शुरूत हैं जो हमने लेक्चर के ऊपर हेडलाइन दी थी ना पोस्ट सेंड करते वक्त, कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है और उसकी शराइत क्या है। यानी इन चीज़ों के साथ रोज़ा टूटता है, मगर कब, जब ये 3 शर्तें होंगी तब टूटेगा। अगर ये 3 शर्तें नहीं इन चीज़ों के अंदर, तो फिर इन चीज़ों के करने होने से भी आपका रोज़ा नहीं ख़त्म होगा। ये 6 काम बताएं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, इनके अंदर ये 3 शर्तें होंगी तो फिर रोज़ा टूटेगा। अगर ये 3 शर्तें नहीं हैं तो फिर आपका रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। वो कौन कौन सी हैं? पहली शर्त ये है कि इंसान को इल्म हो कि ये चीज़ रोज़ा तोड़ देती है, फिर वो ऐसा काम करेगा, फिर उसका रोज़ा टूटेगा। अगर उसे पता ही नहीं है, जाहिल है, उसके पास इस चीज़ का इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो जहालत में ऐसा काम कर देता है, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर उसे पता है, यानी अब फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैंने बता दी ये 7 चीज़ें, ये 6 चीज़ें कि इंसान का रोज़ा ख़त्म कर देती है, अब आप जानबूझकर ऐसा करेंगे बाद में, यानी अब आपको इल्म तो हो गया इन चीज़ों का। इससे पहले जब आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं था, मेरे पढ़ाने से या आपको कहीं पढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों का पता नहीं था कि ये चीज़ रोज़ा ख़त्म करती है या नहीं करती। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इंजेक्शन है जी भूख प्यास ख़त्म करने वाला, आपको इस मसले का पता नहीं था, आपने पहले किसी रमज़ान में ऐसा कर लिया था कि आपको भूख लगी थी, प्यास लगी थी, आपने कहा खाऊंगा तो रोज़ा टूट जाएगा, पीऊँगी तो रोज़ा टूट जाएगा, चलो ऐसे इंजेक्शन लगवा लेते हैं जो मुँह की तरफ से नहीं लेकिन इधर से लगवा लेते हैं ताकि हमारी भूख प्यास ख़त्म कर दे। यानी आपको इल्म नहीं था इस चीज़ का, जाहिल थे आप, तो आपका वो रोज़ा नहीं ख़त्म हुआ। आपको इल्म हो चुका है, अब आप ऐसा करेंगे तो आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। यानी पहली शर्त क्या है रोज़ा ख़त्म होने की? ये सारी चीज़ें इंसान तब करे जब इन चीज़ों का इल्म हो गया, पता है कि ये चीज़ें रोज़ा ख़त्म कर देती, फिर इंसान करता है, फिर उसका रोज़ा टूट जाता है। क्योंकि सूरह बकरा की 286 नंबर आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, कि हमारे रब हमारा मुआख़ज़ा ना करना जिससे हम भूल चुके हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 5 में भी फरमाया वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्ताअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं करेगा, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है जब तक तुम गलती में हो, यानी जब तक तुम जाहिल हो, तुम्हें किसी मसले का पता नहीं, यानी उस मसले के अबाउट आपने ऐसा कुछ कर लिया कि आपको उसका पता नहीं था और आपने कर लिया, तो आप पर कोई गुनाह नहीं है। वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, हाँ लेकिन अगर तुम जानबूझकर, तुम्हारे दिलों को पता है आमदन आप ये ऐसा कर रहे हैं, पता है कि खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, फिर आप खाते पीते हैं, पता है आपको रोज़े की हालत में खुद के साथ ऐसी हरकत करें कि इंसान नापाक हो जाए, फिर आप जानबूझकर कर रहे हैं, और आपको पता है कि रोज़े की हालत में ऐसे इंजेक्शन लगवाना जिससे भूख प्यास ख़त्म होती, जानबूझकर आप कर रहे हैं, तो आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा नंबर, क्योंकि ये जहालत है ना, जो पिछली मैंने आपको वाक़या सहाबी का बताया हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि वो देखते रहे कि कब मेरा सफ़ेद धागा और स्याह धागा वाज़े होता है। वो तो तब भी वाज़े होना था ना जब सूरज निकलना था, वो तब तक खाते रहे, हालांकि फ़जर की अज़ान के वक़्त खाना पीना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था मसले का, और वो फ़जर की अज़ान के बाद भी खाते रहे। क्यों? फ़जर की अज़ान के बाद भी कुछ ऐसा अंधेरा होता है कि नहीं पता चल रहा होता कि सफ़ेद धागा और स्याह धागा वाज़े नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खा रहे थे, सूरज निकलने था। तो आप अलैहिस्सलाम के पास आए कि अल्लाह के नबी जी ये ऐसा हुआ है, तो आप अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि तुम्हारा रोज़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्हें मसले का पता नहीं था, जहालत थी ना। जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दी कि इसका मतलब ये है कि जब रात ख़त्म हो जाए और रात के बाद फ़जर की जो सफ़ेदी है, फ़जर का सफ़ेद धागा वाज़े हो जाए, फिर आपने अपना खाना पीना रोकना है। तो उसके बाद अगर वो ऐसा करते हैं या कोई मसला
मालूम होने के बाद ऐसा करता है तो उस पर रोज़े का कफ़ारा आएगा और उससे का रोज़ा टूटेगा। दूसरी शर्त, याद होते हुए भी, उसे पता था यानी याद था कि अब मैं ऐसा मेरा रोज़ा है, उसे ये याद है कि मेरा रोज़ा है, फिर वो ये काम करता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर भूल में कर रहा, उसे पता नहीं था कि मेरा रोज़ा है, या उसे भूल गया था कि ये चीज़ रोज़ा ख़त्म कर देती, फिर वो करता, उसका रोज़ा ख़त्म नहीं है। दूसरी शर्त, रोज़ा ये चीज़ें तब तोड़ती हैं जब ये दूसरी शर्त हो। कौन सी? कि इंसान को याद हो कि ये चीज़ रोज़ा तोड़ देती है, इंसान को याद हो कि मेरा रोज़ा है, फिर वो याद होते हुए खाता पीता है तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगर भूल कर वो खा पी लेता है तो फिर उसका रोज़ा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की 1933 नंबर है और सही मुस्लिम में 1155 नंबर हदीस है, 1155 नंबर हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन नसिया व हुवा साइमुन फअकला औ शरिबा फलयुतिम्म सौमहु फइन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु। यानी जब अल्लाह ताला आपने रोज़ा रखा हुआ है और भूल कर आप कुछ खा लेते हैं या पी लेते हैं तो आपका रोज़ा ख़त्म नहीं हुआ, आपका रोज़ा बरकरार है। क्यों? रोज़े की हालत में भूल कर अगर आप खा रहे हैं या पी रहे हैं या कोई भी आप काम, जो भी मैंने पीछे 6-7 चीज़ें बताई जिनसे रोज़ा ख़त्म होता है, वो आप अगर भूल कर ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनमें से आपको पता नहीं था उस मसले का, या आपको पता नहीं था कि मेरा रोज़ा है और फिर आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपका रोज़ा बरकरार है, आपका रोज़ा नहीं टूटा। जब तक आप याद रखते हुए भी जानबूझकर ऐसा नहीं करते तब तक आपका रोज़ा बरकरार है। अगर भूल कर ऐसा कर लिया तो आपका रोज़ा नहीं गया। दूसरे और तीसरे नंबर पर तीसरी शर्त ये है कि इख्तियारी काम हो, यानी कि आपके इख्तियार में है तो आप जानबूझकर ऐसा करते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। यानी आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या किसी ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं जो आपको कहते हैं कि आपका रोज़ा है, जी रोज़ा है, अब आप ऐसा काम करें वरना आपको मारेंगे या आपकी जान को नुकसान पहुंचाएंगे, इतना तो बड़ा मुसलमान बना फिरता है, चल अपना रोज़ा ख़त्म कर। यानी वहाँ पर वो मजबूर है, बेकस है। अगर वो अपना रोज़ा ख़त्म नहीं करता है तो फिर क्या होगा, उसकी जान को ख़तरा या उसे किसी किस्म का नुकसान होगा, तो वहाँ पर वो कर सकता है। अगर वहाँ पर वो मजबूर नहीं है, उसका इख्तियार में जानबूझकर, तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो मजबूर है तो उसका रोज़ा नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नहल में आयत नंबर 106 में, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिहि इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सद्रन फ़अलैहि ग़ज़बुम मिनल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदे अल्लाह ताला के साथ ईमान लाने के बाद कुफ़र करते हैं लेकिन वो मजबूर होते हैं, यानी काफिरों के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो उनके सर पर तलवार रख देते हैं या फायर पिस्टल कोई भी असलह वगैरह रख देते हैं और कहते हैं कि इनकार कर अल्लाह ताला का या इनकार कर दीन इस्लाम का, तो वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देता है। हाँ, वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सद्रन फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाहि, तो जो इंसान जानबूझकर शरह सदर के साथ वाज़े अल्लाह ताला का इनकार करता है, कुफ्र करता है, तो फिर उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम है, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। यानी मजबूरी में आप अगर करते हैं, इन्नल्लाह, जैसा कि हदीस है सुनन इब्न माजा की, क्या आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती अल ख़ता व निस्यान व मस्तुक्रिहु अलैहि। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के जो गलतियां हैं, यानी जहालत में जो काम हो गए हैं, इल्म नहीं था और भूल कर कोई गुनाह हो गया है या जिस गुनाह पर उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, जो मेरी उम्मत के ऐसे लोग मजबूरी के तौर पर गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनसे भी कलम उठा लिए हैं, उन्हें भी माफ़ फरमा दिए। यानी ये चीज़ें थी जो रोज़ा तोड़ देती हैं और ये थी शराइत जो हों तो फिर इंसान का रोज़ा ख़त्म हो जाता है, अगर नहीं है तो फिर इंसान का रोज़ा ख़त्म नहीं होता। बाकी छोटे मोटे जो हमारे यहाँ मसले चलते हैं, सुरमा वगैरह डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, कान में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, ना ही मिसवाक करने से, असर के बाद करें, असर से पहले करें, रोज़े की हालत में करें, पेस्ट करें, टूथपेस्ट करें, जब करें, दिन में जब चाहें करें, तो आपका रोज़ा ख़त्म नहीं होगा। और आपका रोज़े की हालत में ठंडे पानी में बैठ जाना या आपका गीला कपड़ा अपने ऊपर रखना, तो इससे आपका रोज़ा ख़त्म नहीं होता। सुनन अबी दाऊद की 2365 नंबर हदीस है, साहबी फरमाते हैं कि रअयतु नबी बिल-अर्ज युसिबुल मा, मैंने अर्ज मुकाम पर, अर्ज जगह पर आप अलैहिस्सलाम को देखा कि आप अलैहिस्सलाम रोज़ेदार थे और अपने सर पर पानी बहा रहे थे। यानी इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। और ये था हमारा आज का रोज़े को तोड़ने